लिए चलते हैं महाकुंभ। महाकुंभ में 45 दिवसीय महाकुंभ के चौथे दिन की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक हिस्सा ले चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई थी और 10 देशों का 21 सदस्यीय दल संगम में स्नान करने के लिए पहुंचा। इससे पहले विदेशी दल ने रात्रि में अखाड़ों के संतों के दर्शन भी किए और महाकुंभ में आज से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ भी होगा, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे और मुख्य मंच गंगा पंडाल का होगा, जिसमें देश की नामचीन हस्तियां, नामचीन कलाकार भारतीय संस्कृति का महाप्रवाह करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी दिव्य और भव्य तस्वीरें प्रयागराज से सामने आई हैं महाकुंभ की। तो महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं और ये महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है और मकर संक्रांति के मौके पर काफी ज्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिला है, क्योंकि महाकुंभ जिस तरीके से 144 साल बाद ये भव्य दिव्य महाकुंभ का मौका आया है, तो ऐसे में सभी सनातनियों में, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों में और अन्य धर्मों के लोगों में भी खासा उत्साह इस सबसे बड़े धार्मिक समागम को लेकर के देखने को मिल रहा है। तमाम जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के संत वहां पर पहुंचे हुए हैं, पुजारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जमावड़ा है और श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। करोड़ों की संख्या में रोज लोग वहां पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है इस महाकुंभ को लेकर के, क्योंकि ऐसा अवसर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 144 साल बाद ये मौका जो है वो आता है महाकुंभ का। हालांकि अर्धकुंभ और कुंभ के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन 144 साल बाद ये महाकुंभ और इसीलिए ऐतिहासिक ये कार्यक्रम, इसके लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। विशेष रूप से वहां पर प्रबंध किए गए हैं ठहरने के लिए, चाहे ठहरने की बात हो या सुरक्षा के इंतजामों की बात हो, अलग अलग तरीके से तमाम जो प्रबंध है वहां पर किए गए हैं। और हरियाणा न्यूज की टीम भी महाकुंभ में पहुंची हुई है। जितेंद्र शर्मा हमारे वरिष्ठ संवाददाता वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे, तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे महाकुंभ की। जितेंद्र, तस्वीरें दिखाइए महाकुंभ में किस तरह से उत्साह लोगों में, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। घाट पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही संगम है, ये वही स्थान है जहाँ पर जो देवता भी ललायित रहते हैं। तीनों नदियां, मैं कहूंगा यमुना, गंगा और सरस्वती का यहाँ पर मिलन होता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से मकर संक्रांति हो या आने वाले समय में आपको बता दें कि मौनी अमावस्या है जो 29 तारीख की पड़ रही है, उसको लेकर भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो है वो उभरने लगा। विदेशी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से मकर संक्रांति के दिन जो है 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान किया। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ की रूपरेखा, यहाँ की छटा जो है वो बिल्कुल अद्भुत है। तमाम लोग जहाँ पर आ रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि पंडित जी को एक बार दिखाएं कि किस तरीके से। चलिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे थे, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जितेंद्र। महाकुंभ से प्रयागराज वो पहुंचे हुए हैं और वहीं से वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से लोगों में खासा उत्साह, अभी भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से मकर संक्रांति के मौके पर खासा उत्साह देखने को मिला लोगों में, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। करीब 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि एक दिन में जिन्होंने वहां डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है इस त्रिवेणी संगम घाट पर, क्योंकि 3 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ऐसे में ये एक जगह, एक विशेष जगह है, एक बड़ा संगम, एक बड़ा घाट यहाँ पर स्नान करने के लिए। हालांकि कई घाट बनाए गए हैं स्नान करने के लिए ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, लेकिन इस घाट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और यहाँ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए एक दिन में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग पहुंचे और अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। यानी कि बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और इन्हीं उद्घोषों के साथ वहां पर लोग
उत्साह में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं इस समागम को लेकर के, क्योंकि एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम, जिस तरह से 144 साल बाद ये कार्यक्रम, ये मौका आया है महाकुंभ का, और ये विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यूपी सरकार की तरफ से विशेष प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। इस बार विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी हस्तियाँ जो देश और दुनिया में हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, वो लोग इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं, इस धार्मिक समागम में हिस्सा ले रहे हैं और साधु संतों के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माना जाता है कि महाकुंभ में अगर शिरकत करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बात यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके अंदर एक अलग ही उत्साह है। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से इस बार जो है महाकुंभ जो है 144 वर्षों के बाद यहाँ पर लगा है, और आप प्रयागराज की धरती पर आप देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु, और भारत की बात नहीं कहूंगा कि मैं विदेशों से जो है विदेशों से भी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आने वाले समय में जो मैं बता दूं आपको कि मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि उस दिन जो है भगवान शंकर की भी गाथा है शिव पुराण के अंतर्गत, कि किस तरीके से भगवान शंकर ने जो समुद्र मंथन था उसको उस समय की जो है, और वही जो है मैं कहूंगा नक्षत्र, वही लोग जो है उस दिन कर रहे हैं। तो उस दिन जो है 7 करोड़ लोग जो है यहाँ पर जो है, मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये वो संगम का घाट है जिसको लेकर जो है देवता भी तरफ से है, और यहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और लगातार लोग बाग भी जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके का इंतजाम है, इंतजाम अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है प्रशासन ने इस तरीके की व्यवस्था रखी है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखिए 2 करोड़ है, यहाँ पर जो है 40 करोड़ लोग, जिस तरीके से एक अनुमान है 13 फरवरी से जो है, अगर 13 जनवरी से अगर 25 फरवरी के बात करूं मैं, तो इतना 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का, लेकिन उनके ठहराव, उनके रहना, उनकी सुरक्षा, तमाम चीजें जो है वो जबरदस्त है। हमने हरियाणा न्यूज की टीम ने भी आका है, तो लगातार जो है लोग बाग भी जो है यहाँ पर आने के बाद जो है बड़े खुश है और श्रद्धा की डुबकी जो है वो लगा रहे हैं। हिरेन जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर किस तरह के इंतजामात आज से जो कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं उनको लेकर के किए गए हैं। सुरों की महफिल यहाँ पर सजेगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, अलग अलग जगहों पर मंच जो है वो लगाए गए हैं, उसके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? लगातार जो है अलग अलग जो है तट बनाए गए हैं, अलग अलग जो है श्रद्धा के घाट बनाए गए हैं। मैं आपको कहूंगा कि लगातार जो है हर तरीके से, या ये कहे या गिरिजी महाराज हो या हर तमाम जो संत है, जो तमाम संत है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनके अलग अलग मैं कहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ संगम का घाट है, देखिए हरियाणा न्यूज को सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने भी हमें टाइम दिया है, यहाँ पर खड़े होकर हम इस तरीके से लाइव नहीं करते हैं, उनसे हम आज्ञा भी ले रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए जितेंद्र। तो चलिए, आपने तस्वीरें देखी और जानकारी भी दे रहे थे जितेंद्र कि किस तरह से वहां पर विशेष रूप से प्रबंध किए गए हैं महाकुंभ को लेकर के। महाकुंभ का यह मौका है, 144 साल बाद ये मौका आया है और इस खास समागम में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि खासा महत्व भी माना जाता है कुंभ का और महाकुंभ का। तो ऐसे में एक विशेष ये पर्व है, धार्मिक समागम है, और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से आह्वान करते हुए नजर आए थे, अपील करते हुए नजर आए थे कि इस धार्मिक समागम में जरूर हिस्सा लेने के लिए पहुंचिए। और वहां पर विशेष इंतजामात किए गए हैं, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो तमाम तरह के इंतजामात सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर किए गए हैं, ताकि आने जाने वालों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके और ये कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो, क्योंकि 1 महीने से भी ज्यादा का समय, करीब 40 दिनों का ये समागम, और यहाँ पर करीब 40 से 50 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है इस पूरे समागम के दौरान, पूरे महाकुंभ के दौरान।